देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारी चैनल में, जहां मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज का ये हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम है आप सबके बीच देश, दुनिया और समाज। इस खास कार्यक्रम में हम आप सबको बताना चाहेंगे दोस्तों, वाकई में किस तरह की स्थिति बनी है राजस्थान में। राजस्थान में देश की सियासत को लेकर बदलाव सबसे पहले सोनिया गांधी करेंगी। देश भर में कांग्रेस की सियासत में बदलाव आएगा और इसकी पहल राजस्थान में होगी। राजस्थान के उदयपुर में जो संकल्प चिंतन शिविर की बैठक होने वाली, उसे लेकर फैसला सोनिया गांधी का आ गया है। CWC के बैठक के बाद सोनिया गांधी ने खुलकर हुंकार भरी है कि समय आ गया है कर्ज चुकाने का उन सभी नेताओं को जिसके अच्छे के लिए कांग्रेस ने हमेशा काम किया। सीएम अशोक गहलोत के अनुभव को देखते हुए उन्हें सम्मान दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाया, लेकिन गहलोत सरकार ने राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लेकर अभी तक पिछले देखा जाए तो लगभग 3 महीने में कांग्रेस की सत्ता को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सत्ता पूरी तरह से खत्म होने के रास्ते पर आ गई। बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है राजस्थान में, क्योंकि गहलोत सरकार पर इल्जाम दंगे फसाद फैलाने के लगे, गहलोत सरकार पर इल्जाम भ्रष्टाचार के लगे, राजस्थान में पानी को लेकर जो परेशानियां हुई है उसे लेकर लगे, महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराध के मामले बढ़ने को लेकर गहलोत सरकार पर इल्जाम लगे। CHA के कर्मचारियों को नौकरी न देने पर धरना प्रदर्शन गहलोत सरकार के खिलाफ हुए। कांग्रेस खेमे में लड़ाइयां, सचिन पायलट के गुट को नाराज करने का इल्जाम गहलोत सरकार पर लगा। तो गहलोत सरकार को इस्तीफा देने का समय आ गया है। सोनिया ने इशारे कर दिया। सोनिया ने अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया, लेकिन जो बड़े पद पर बैठे हैं राजस्थान में, उन्हें चिंतन शिविर बैठक में बुलाया जाएगा और उनसे मांग की जाएगी। फैसला आ चुका है। आपको बता दें कि भरतपुर में भी, जी हाँ, जिस तरह से जोधपुर, अलवर और करौली में हिंसे हुए, इसके बाद भरतपुर में भी पथराव और तमाम तरह की आपसी झड़प को लेकर मामला सामने आया। और इसके अलावा मनोज जोशी की बात करें कि हम यहाँ पर मनोज जोशी के बारे में बताया जा रहा है कि मंत्री के सुपुत्र पर लगे महिला के साथ गंभीर अत्याचार के आरोप की वजह से सीएम गहलोत से मांगने वाली है जवाब सोनिया। जैसे सचिन के लिए बड़ा पद, या तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली की गई है बताया जा रहा है, या फिर मुख्यमंत्री का पद सचिन के नाम अब पूरी तरह से तय। कैसे किस प्रकार से, ये जानने के लिए देखिए आप ये स्पेशल रिपोर्ट। अशोक गहलोत से जवाब मांगने के बीच, जी हाँ, सीएम अशोक गहलोत से जवाब मांगने के बीच सोनिया राहुल के साथ राजस्थान पहुंचकर सचिन पायलट को सबसे बड़ा सीएम पद सौंपने के लिए आ रही है, या फिर फैसला सोनिया का राहुल प्रियंका के साथ अशोक गहलोत को सबक सिखाने के लिए उनके पार्टी में नेतृत्व को लेकर बड़ा बदलाव करने को लेकर सवाल तमाम है। चलिए हम आप सबको ये बता दें कि कांग्रेस ने बदलाव को लेकर जो चर्चा की है उसे लेकर अगर चिंतन शिविर की तैयारियां हैं तो आपको बता दें, लीडरशिप पार्टी की ओवरहॉलिंग करने में जुटी हुई है सोनिया गांधी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बांसवाड़ा के बानेश्वर धाम में 5 लाख लोगों की जनसभा को संबोधित करने वाले। बानेश्वर धाम से हिंदुत्व की राह पर जाने का संकेत देने के लिए तैयारियां हैं। रैली में हिस्सा ले सकते हैं 5 लाख लोग। शिव के धाम में बने कुछ नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया जाने की चर्चा हो रही है। कांग्रेस मजबूती के साथ संकेत देना चाहती है, हिंदुओं के हितों और भावनाओं का ख्याल भी रख सकती है। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को भी काट करना चाहती है भाजपा की ओर से। इसके जरिए रमजान के महीने के दौरान इफ्तार पार्टियों से दूरी नहीं नजर आई थी, तो ऐसे में पूरी कोशिश है। सोशल इंजीनियरिंग की भी तैयारियां चल रही हैं। कई वर्गों की पार्टी में मिलेगा कोटा, ये बताया जा रहा है। तो कांग्रेस ने पार्टी के भीतर ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को आरक्षण देने पर मंथन शुरू कर दिया है।
चिंतन शिविर में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इस मामले में भारतीय राजनीति में एक नया प्रयोग महिलाओं को लेकर भी कांग्रेस यूपी में प्रयोग कर चुकी है और 40% टिकट महिलाओं को देने की चर्चा बटोरी थी और ये काम राजस्थान में भी होने वाला है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़े बदलाव किए। अब राजस्थान की पारी आ चुकी है। जिस तरह से गहलोत की कुर्सी में बैठने पर अभी तक मामला भरतपुर तक, जी हाँ, जोधपुर, अलवर से लेकर करौली के बाद अब भरतपुर में भी हिंसे के मामले पहुंच गए हैं। ऐसे में कई तरह के बदलाव करने की चर्चा हो रही है और सोनिया गांधी ही इस पर बदलाव करेंगी। सोनिया ही मुहर लगाएंगी सचिन के मुख्यमंत्री बनने पर। और इस पर हम आपको बता दें कि क्या चर्चा है, क्योंकि सचिन ने क्लियर कर दिया है वो बीजेपी में हर हाल में नहीं जाएंगे। और सोनिया गांधी की तैयारियां देखिए जरा उदयपुर को लेकर। जी हाँ, सोनिया गांधी की उदयपुर को लेकर जो चर्चा है उस पर हम आप सबके बीच बात करना चाहेंगे। CWC में सोनिया गांधी ने कहा, जी हाँ, पार्टी ने सबका भला किया और अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। यानी कि अशोक गहलोत कर्ज चुकाएंगे राजस्थान में, उनके भले के बारे में सोचा गया। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा यही है। सोनिया ने इशारे में अशोक को समझा दिया है कि समय आ गया है कि वो पार्टी के बारे में सोचे, अपनी कुर्सी के बारे में नहीं। गहलोत की गुट में फूट की तैयारियां हैं और पायलट गुट को मजबूत करने की तैयारियां हैं। चिंतन शिविर महज एक रस्म अदायगी नहीं होना चाहिए, सोनिया गांधी ने कहा। मैं इसको लेकर प्रतिबद्ध हूँ कि इसमें संगठन का पुनर्गठन परिलक्षित होना चाहिए ताकि वैचारिक, चुनावी और प्रबंधकीय चुनौतियों से निपटा जा सके। पार्टी ने हमेशा हम सबका भला किया, अब समय आ गया है कि कर्ज को पूरी तरह चुकाया जाए। सोनिया ने इशारे में अशोक गहलोत के लिए भी कह दिया है कि चुकाना पड़ेगा, अगर कर्ज तो वो चुकाए, इस्तीफा देना पड़े तो दे दे, क्योंकि पार्टी कमजोर राजस्थान में सबसे ज्यादा इस वक्त पड़ी है। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता हर हाल में पार्टी से छीननी नहीं चाहिए। सोनिया का बदलाव करने का समय, क्योंकि पंजाब जैसे हालात वो अब राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं चाहती है। CWC की बैठक में कांग्रेस के सभी अच्छे के लिए बात करती हुई नजर आई है सोनिया गांधी। उन्होंने कहा, कोई जादू की छड़ी नहीं है, केवल अनुशासन और लगातार सामूहिक प्रयास से ही हमारी दृढ़ता, सहनशीलता प्रदर्शित हो सकती है। उदयपुर चिंतन शिविर से पहले उन्होंने इस बैठक में ऐलान कर दिया है, पार्टी मंचों पर आत्म आलोचना की जरूरत है, लेकिन इस तरह नहीं की जानी चाहिए कि आत्मविश्वास, मनोबल ही टूट जाए। सोनिया गांधी का कहना है, नव संकल्प चिंतन शिविर रस्म अदायगी पर नहीं होनी चाहिए। यानी कि या तो नए अध्यक्ष पर फैसला होगा या फिर मुख्यमंत्री पर। सचिन को बड़ा पद जरूर मिलेगा, क्योंकि वो उस पद पर, किसी पद पर ही नहीं बैठे हैं और बीजेपी में वो जाना ही नहीं चाहते। यानी इशारा कर दिया गया है कि उन्हें बहुत बड़ा पद सोनिया दे सकती है, क्योंकि सोनिया से उनका डायरेक्ट संपर्क लगातार बना है। 13 मई और 15 मई के बीच क्लियर हो जाएगा सचिन के लिए वाकई में सोनिया कितनी मेहरबान है। 400 लोग शामिल होने वाले हैं। ज्यादातर संगठन में किसी न किसी पद पर है या फिर संगठन अथवा सरकार में पदों पर रह चुके हैं, वही सब होंगे। लेकिन प्रयास किया है कि शिविर में संतुलित प्रतिनिधित्व हो, हर पहलू से संतुलन हो। ये सोनिया गांधी ने सीधे कह दिया है। इस बात का भी जिक्र किया सोनिया ने कि राजनीति, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, संगठन, किसान, युवा सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे पर 6 समूहों में चर्चा होगी। उन्होंने कहा, इस बारे में एक निस्वार्थ काम, अनुशासन और सतत सामूहिक उद्देश्य की भावना से हम दृढ़ता और लचीलेपन का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये तो आप समझ सकते हैं कि निस्वार्थ तो सचिन पायलट ने ही राजस्थान में काम किया है, जिनके गुट को भी भरोसा नहीं दिया अशोक गहलोत ने, पावर नहीं दिया, फिर भी वो काम करते रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।